बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त लाहौर के अंदर अहले सुन्नत वल जमात की जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, जितने भी इत्तेहादी ग्रुप्स लोग हैं, जो भी गिरोह हैं, वो अहले सुन्नत की किसी भी ब्रांच से हों, उनके इत्तेहादियों की लाहौर के अंदर इस वक्त एक आलमी कॉन्फ्रेंस जारी है जो आज थी। और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ एजेंडों के ऊपर बात की गई, जिसमें रवायती झंडे ही हमें देखने को मिले। एक तो इस वक्त मैंने आपको इस चीज़ से आगाह करना है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो इतने बड़े आलमी इज्तिमा हो रहे हैं, किसी भी जगह पर वो हों, क्या उन इज्तिमात के अंदर डिस्कस होने वाले जो हमारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स हैं, क्या उनसे हमारी कौम और बच्चों को कोई फ़ायदा होने वाला है कि नहीं? क्या हम अपने बच्चों को फिर से इंतहा पसंदी ही सिखा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ भी उनके गान में, उनके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें इस वक्त जदीद दुनिया के साथ मसाइल दरपेश हैं? इतने बड़े पावर शो किए जाते हैं, लेकिन जब उन पावर शो के अंदर आने वाले उलमा की डिस्कशन सुनी जाती है, टॉपिक सुने जाते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी जाती है, या उनके मुद्दे देखे जाते हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि इनकी प्रिपरेशन जो है वो ज़ीरो है। किन के खिलाफ प्रिपरेशन ज़ीरो है? उन तमाम तर आलमी कुव्वतों के खिलाफ जो पाकिस्तान को और बिलखसूस इस्लाम को दबाने और ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। हमारे उलमा जो हैं वो आज भी 1400 साल गुजरने के बाद भी उन्हीं चंद एक चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, और उन्हीं चंद एक चीज़ों के ऊपर प्रिपरेशन अपनी करते हैं जो सरकार पाक सलाम के दौर में फितने थे। ये जो नए फितने अब दुनिया के अंदर बर्पा हो चुके हैं, जिन फितनों से मैं आपको मुतारुफ करवाऊंगा, उन फितनों के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? मिंबर रसूल पर बैठने वाले लोग क्या आज भी सिर्फ इसी बहस में पड़े रहेंगे कि सूअर का गोश्त किन किन कंडीशंस में हलाल हो सकता है, और इंसान मरते वक्त कौन कौन सी हराम चीजों को भी हलाल समझ के खा सकता है? यानी हम अपने बच्चों को क्या एजुकेट क्या कर रहे हैं, किन मसाइल के ऊपर उनकी हम मेंटली अप्रोच जो है वो उसको बढ़ा रहे हैं, ये तमाम तर गुफ्तगू आज मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को सुनने और देखने के बाद आप इस चीज़ के लिए इंशाल्लाह अग्री हो जाएंगे, आप 100% इस चीज़ के ऊपर आमादा हो जाएंगे कि इतने बड़े पावर शो करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी टॉपिक जो सिलेक्शन है ना वो ठीक नहीं होगी। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उसूली और 360 ज़ाविये पर खबरों की तफसील और तज्जिया जानने के लिए इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। आप जानते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के इस वक्त जो मरकजी रहनुमा हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ जलाली साहब, उनकी ज़ेर निगरानी लाहौर के अंदर आज जो सिरात मुस्तकीम इनका अपना एक इदारा बनने जा रहा है ग्राउंड थी, उसके अंदर मुनक्कद हुआ और पूरी अहले सुन्नत का पूरा वहाँ पर मजमा इकट्ठा किया गया। बेसिकली बच्चों की, कुछ बच्चों ने जिन्होंने अपने कुरान पाक, हिफ्ज़ नाज़रा और अपने कोर्सेज मुकम्मल किए थे, उनकी दस्तारबंदी के हवाले से ये एक इनेकाद किया गया, और इसके अंदर कम से कम पाकिस्तान लेवल के बहुत बड़े ग्रुप्स और बहुत बड़े नेटवर्क्स जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं उनको वहाँ पर बुलाया गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात यहाँ पर बता दूं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर तमाम तर जमातों और तमाम तर स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग मुत्तहद नहीं होंगे और ये इल्मी इख्तलाफ के ऊपर नहीं आएंगे, ज़ाती इख्तलाफ से बाहर निकलेंगे, तो ये पाकिस्तान क्या दुनिया भर में किसी भी जगह पर इस्लाम का दिफा नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर इतने बड़े आलमी कॉन्फ्रेंस और इतनी बड़ी पावर शो के बाद अहले सुन्नत के मेंबर से अगर ये मैसेज आता है कि अहले तशी काफिर हैं, अहले हदीस जो हैं वो काफिर हैं, अहले देवबंद जो हैं वो काफिर हैं, तो इस बड़े पावर शो का मकसद कम से कम मेरे जैसे बंदे इंटेलेक्चुअल के पास ज़ीरो हो जाता। अगर दीन में दाखिल होते वक्त ज़रूरी कलमा पढ़ना है तो दीन से निकलते वक्त काफिर होने के लिए भी ज़रूरी वो कलमे का इनकार करना ही है। बाकी दुनिया भर के अंदर जितने भी मसाइल हैं, जितने भी इख्तलाफात हैं, वो किताबों में दर्ज हैं, और उन इख्तलाफात को, उन मसाइल को इल्मी लेवल पर रखना चाहिए, ना कि ज़ाती शख्सियत और कुफ्र के फतवे तक लेके जाना चाहिए। अब इससे होगा क्या? आप जानते हैं कि इस वक्त जितनी भी इंडियन एजेंसीज हैं जो पाकिस्तानी खित्ते को और इस्लाम को, इस खित्ते के अंदर जो इस्लाम है उसको बड़ा बाखूबी जानते हैं, उनकी इस वक्त प्रायोरिटी के ऊपर इस वक्त चाले क्या सुनिए अगर आप नहीं जानते तो। बाकायदा तौर पर हर जमात के अंदर, हर स्कूल ऑफ थॉट के अंदर अहले सुन्नत, अहले देवबंद, अहले हदीस, अहले तशी, इन चारों बड़े फिरकों के अंदर
बाकायदा तौर पर हर फ़िरके के अंदर उनके लोग मौजूद हैं जिनको वो रुपया पैसा देते हैं और वो लोग इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं और फ़िरका वाराना बात करते हैं और इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जिससे फ़िरका वाराना रवाइश और रवायत जो हैं वो बरकरार रहती हैं और वो बढ़ती हैं और आग लगती है। फिर जब वो आग लगती है और शिया जो है वो मुसलमान उसको सुन्नी को मारने के लिए निकल पड़ता है, सुन्नी जो है वो शिया को मारने के लिए निकल पड़ता है, अहले हदीस देवबंद को देवबंद अहले हदीस और अहले सुन्नत और अहले तशी, और पूरे मुल्क के अंदर ये तफरका जो है वो इसी तरीके से फैला रहता। पूरे मुल्क के अंदर जो है वो हर बंदा इस वक्त अपने अपने मसलक को डिफेंड कर रहा है। सॉरी टू से, लेकिन मैं बड़ा ऑनेस्टी के साथ ये बात कर रहा हूं कि आप पाकिस्तान का एक फुट भी जो है वो इन रवायात और इन बातों के साथ नहीं बचा सकेंगे। आप इस्लाम की बात करते हैं, किस इस्लाम की बात आप करते हैं? चलिए मैं आपको यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल बात ये कर देता हूँ कि अहले तशीयों का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो उम्मत की भलाई के लिए खामोश रहे। बहुत सारे मसाइल के ऊपर ये कहते हैं ना, मौला अली खामोश रहे। जब हज़रत उमर के ऊपर भी ये फतवे लगवाते हैं, हज़रत उमर के ऊपर भी कुछ बातें करते हैं, तो हम जब सवाल ये करते हैं कि हज़रत अली तब कहाँ थे, तो ये कहते हैं कि उम्मत की भलाई के लिए वो खामोश रहे थे। अगर एक सेकंड के लिए हम ये मान भी लें, पहली बात तो ये है कि खुलफाए राशिदीन के दरमियान कोई ऐसी इख्तलाफात और बात थी ही नहीं। मैं कहता हूँ एक सेकंड के लिए अगर मान भी लें तो आपकी ही बात के अंदर आपकी बात का जवाब छुपा हुआ है कि अगर हज़रत अली उम्मत की भलाई के लिए खामोश रह सकते हैं और तो सुन्नी और वहाबी और अहले तशी और देवबंद उम्मत की भलाई के लिए खामोश क्यों नहीं रह सकते? और आप लोग इल्मी इख्तलाफ रख के, यानी इल्मी इख्तलाफ का मतलब ये है कि अगर आपको किसी नुक्ते के ऊपर इख्तलाफ है तो वो इल्मी इख्तलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर की महाफिल के अंदर, दुनिया भर के पावर शोज़ के अंदर अपनी ताकतों का मुजाहरा करें और आप ये नारे लगवाएं कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले ये लोग काफिर हैं, और वो लोग ये नारे लगवाएं कि आप लोग काफिर हैं। इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? इसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं जो पाकिस्तान को और इस्लाम को इस खत्ते के अंदर से तोड़ना और ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है वो वाहिद दुनिया का मुल्क है जो नजरियाती तौर पर बना है, जिसकी नजरिया और बेस, जिसकी असास ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर मौजूद है। और दुनिया के अंदर दूसरा वो मुल्क जो नजरियाती और एहसास के ऊपर बना है वो इसराइल है। आज इसराइल के अंदर जाके आप लोग देखें, उनके अंदर तो आपको स्कूल ऑफ थॉट्स इस तरीके से ओपन नहीं मिलेंगे। हर मजहब के अंदर स्कूल ऑफ थॉट्स और फिरके मौजूद हैं, लेकिन जितनी गंदगी गलाजत पाकिस्तान के अंदर भर दी गई है उसका हमें किसी जगह पे कोई जो है ना वो नहीं मिलता। उनकी बात करें वो आज भी उम्मतें हैं, लेकिन जिस उम्मत का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी ने, पैगंबर ने, हुजूर की जो एक एक शब्द और एक एक लफ्ज, एक एक लाइन, एक एक रात, एक एक दिन, एक एक सांस थी, वो उम्मत के लफ्ज के लिए थी। फिर अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि तफरीक ना होना, तफरकों में ना बढ़ना, हमारी रस्सी को मजबूती से थामे रखना। आज इतने इतने बड़े पावर शोज के अंदर, इतनी इतनी बड़ी महफिलों मजालिस के अंदर, खा वो अहले सुन्नत की हो, अहले हदीस की हो, अहले तशी की हो, अहले देवबंद की हो, कोई भी हो, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इतने इतने बड़े पावर शोज के अंदर पाकिस्तान को और इस्लाम को डिफेंड करने की बात नहीं की जाती, अपने मसलब को डिफेंड करने की बात की जाती है। तो ठीक है, फिर हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं, और ये पावर शो करने वाले भी यहाँ पर बैठे हैं। हम भी देखते हैं कि आप अगर अपने बच्चों को इंतहा पसंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद हम भी रिजल्ट्स देखेंगे कि ये मुल्क और यहाँ से इस्लाम कैसे बचता है। ये मुल्क भी इंशाल्लाह तबाह होगा, ये इस्लाम भी यहाँ से खत्म होगा अगर आपकी ये चीजें इसी तरीके से रही। और फिर अल्लाह के सामने जब आप लोग जाएंगे तो रोजे माशर भी आप लोग जलील होंगे। अल्लाह ने नहीं कहा था कि आप लोग जो हैं वो मोमिन आपस में रेशम की तरह होता है और मोमिन कुफार के लिए फौलाद होता है। यहाँ हम कुफार के लिए रेशम हैं। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी भारत के साथ हमने जो है वो तल्लुकात बड़े ठीक रखने हैं, नरम रखने हैं। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीर पिछले 70 सालों से किस जुल्म में है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता फलस्तीन के अंदर क्या हालात है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता बर्मा के अंदर क्या हालात है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता पिछले 40 सालों में कुफार ने किस तरीके से हमारे पड़ोस अफगानिस्तान के अंदर कत्ल गारत की। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीन गयोर के मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया भर की जितनी भी इस वक्त फ्रांसीसी रवायतें चल रही हैं मुसलमानों के खिलाफ उनका, तो हम तो कुफार के लिए रेशम है और मोमिनीन इस वक्त आपस में फौलाद बने। तो ठीक है, लड़ें कटें और फिर हम भी देखेंगे कि इस मुल्क का 1 इंच भी आप लोग कैसे बचाते हैं। ये मुल्क और यहाँ की असास और इस्लाम तभी महफूज होगा
جب آپ لوگ علمی اختلاف رکھیں گے اور اتنے اتنے بڑے پاور شوز کے اندر اپنے بچوں کو اور نئے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ بات سکھلائیں گے، ان کی تربیت میں، ان کے دماغ میں، ان کے جینز کے اندر یہ بات ڈیلیور کریں کہ بیٹا کسی کے ساتھ اگر اختلاف ہے تو وہ علمی اختلاف رکھنا ہے، ذاتی اختلاف نہیں رکھنا، اور پاکستان اور اسلام کو اس کی حفاظت کے لیے ایک ہو جانا ہے۔ آج اعلان کریں، چلے میں چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے والے، سننے والے اور جہاں تک بھی ہماری آواز یہ پہنچتی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آج اعلان کر دیں کہ اہل سنت والجماعت والی یہ اعلان کریں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے کفار کے ساتھ، آؤ اہل تشیع اور اہل حدیث جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ایک بندہ بھی سر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اہل تشیع والے جو ہیں وہ اعلان کریں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، آئے ہمارے ساتھ، اہل سنت والجماعت کا ایک بندہ بھی نہیں آئے گا۔ تو کس چیز کا تحفظ کر رہے ہیں آپ؟ کس ملک کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کس دین کا تحفظ کر رہے ہیں آپ لوگ صرف اور صرف اپنی دکان چمکا رہے ہیں، آپ کسی دین اور کسی ملک کا تحفظ نہیں کر رہے۔ اس ملک اور اس دین کا تحفظ تب ہوگا جب آپ لوگ ایک ہو جائیں گے، ایک قوم بنیں گے، ملت امت بنیں گے، پھر اس کے بعد جو بات ہوگی نا اس کی کوئی پاور ہوگی۔ اس طریقے سے ایک چھوڑ کے 10 پاور شو لگا لیں، آپ کی بات کوئی بھی نہیں، کم از کم ہم جیسا باشعور بندہ نہیں سنائے گا۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔